न्यूज विन इंडिया और लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार जनता में आक्रोश है। हर कोई बदले की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के लिए गए कड़े फैसले के बाद कि 48 घंटे का समय है और जितने भी भारत में पाकिस्तानी रह रहे हैं वो भारत की सरजमी को छोड़ करके पाकिस्तान की ओर जाए। अब ऐसे में सवाल उठा कि क्या वाकई भारत पाकिस्तान से भारत आई सीमा पार करते हुए सीमा यानी कि सीमा हैदर, क्या अब वो भी पाकिस्तान जाएगी? वह यहाँ के गांव के लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले गीता भाटी से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है। क्योंकि जब देखा गया था सीमा हैदर आती है तो लगातार आप लोग सुर्खियों में रही, आप लोग ने इसका कड़ा विरोध किया कि यहाँ पर इसको नहीं रहना चाहिए। अब ये हमला हुआ है, इस पर क्या? देखिए, मैं गीता भाटी, हम लोगों ने पहले भी विरोध किया और आज भी हम कह रहे हैं। आज जो हुआ है पहलगांव में, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हमारे जो युवा बच्चों को मारा गया, किस तरीके से मारा गया, उन्हें ये नहीं पूछा कि तुम ठाकुर हो, जाटव हो या और कोई बिरादरी लेके नहीं पूछा है। उन्हें इस्लाम में कहा कि कलाम वो पढ़ के बताओ। कलाम पर तो मैं तो जानती नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं जानेगा मुसलमानों के अलावा। यानी वो आतंकवादी इतने भयानक थे कि उन्होंने बच्चों की मारने के बाद पहले पैंट तक उतार के, चड्डी उतार के उन्हें देखा कि खतना हुआ है या नहीं हुआ। ये कितना शर्मसार करने वाली घटना है, और वो भी उनकी फैमिली के सामने। एक बच्ची का 2 दिन पहले ही विवाह हुआ था, एक का 10 दिन पहले ही शादी हुई। मतलब इस तरीके से 2 महीने पहले शादी हुई। उन्होंने क्या जिंदगी में देखा? उन बच्चियों के सामने उनके हस्बैंड को मार दिया। उन्हें चुन चुन के मारा जाना चाहिए, और जितने भी पाकिस्तान से संबंध हैं भारत के, सब खत्म होने चाहिए। और उन्हें, मेरा तो मानना यह है कि नष्ट तो नाबूद कर देना चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से ही खत्म हो जाना चाहिए। आज हमारा देश इतना सक्षम है और हमारे प्रधानमंत्री को इतने कड़े जो अपने उन्होंने नियम बनाए हैं और जो उन्होंने कड़े फैसले लिए, उन पे बिल्कुल पूरी तरह से घर में घुस के मारना चाहिए। 48 घंटे का ये जो समय दिया गया है, कहा गया है जितने भी भारतीय यहाँ पर है, पाकिस्तानी यहाँ पर है, वो भारत को छोड़ करके जाए। तो कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन सवाल सीमा हैदर पर अटक जाता है। सीमा हैदर छुपी बैठी है। आज छुपी बैठी है। अब वो सोशल मीडिया पे सक्रिय क्यों नहीं है, नाच क्यों नहीं रही है? उसे डर सता रहा है कि कहीं मुझे भी ना, बल्कि उसे फेंकना चाहिए, भारत से लात मार के सीमा हैदर को बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये भी दुबक के आई है। पहली चीज, इसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट है। भारत में इसने भले ही बच्चे पैदा किए हैं। जो हमने पहले भी आपको बोला है कि जो स्लीपर सेल होते हैं, आप जैसे मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो स्लीपर सेल होते हैं वो पूरी लाइफ, जब तक उन्हें ऑर्डर ना मिले, वो शांत पड़े रहते हैं, नॉर्मल लोगों के बीच में नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और जब इन्हें ऑर्डर मिलेगा, हमें क्या पता ये कब क्या घटना कर देगी। आज तो ये मैं हिंदुस्तान की बहू, मैं फलाना बहू, कुछ नहीं, सिर्फ ढोंग करती है। और ऐसी महिला को 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था, सबसे पहले इसे भगाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट कहां सो रही है? पाकिस्तान की हवा में भी जहर है। क्या मालूम है क्यों नहीं कर सकती? कश्मीर में 2 साल से बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, कोई आतंकवादियों ने आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं कश्मीर में रहने वाला एक व्यक्ति, उसे कुछ तो आदेश मिला होगा। जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, वो आतंकवादियों के साथ मिलकर कैसे अटैक करवा दिया उसने? भाई, आप भी देख रहे हो ना कि कश्मीर का एक बंदा उसमें शामिल है। आप जैसे मीडिया बंधुओं ने निकाला, तो वो स्लीपर सेल ही तो रहा। जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसी दिन से किसी को पता नहीं था, लेकिन अचानक उठा और उन लोगों के साथ मिलकर और टेररिस्ट अटैक हो गया। और कहा गया है सीधा सीधा, उन बच्चियों से कहा गया, उन औरतों से कहा गया है जिनके हस्बैंड को मारा गया, कि जाके मोदी को बताओ। हम ये मानते हैं कि मोदी जी को, उन्हें तो चुन चुन के मारना ही चाहिए। देश के नक्शे से पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दे। और जो भी हमारे देश में पाकिस्तान के छुपे बैठे हैं, चाहे वो सीमा हैदर हो या कोई भी हो, कोर्ट का मामला कोर्ट में देखा जाएगा। कोर्ट किसी पाकिस्तानी को मना नहीं करेगा। पाकिस्तान से आए कोर्ट की तारीख करने। कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें वो रो रही हैं, कह रही हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है बहुत दुख है, मेरे
अंदर से भी दर्द छलक रहा है, उनके ये संवेदना, इस तरीके की वीडियो आ रही है रोते हुए, तो क्या लगता है केवल वो झूठी है, मुखौटा है, मुखौटा है? मुखौटा है। उसे डर सता रहा है कि कहीं मुझे भी ना फेंक दिया जाए। और हमारा तो निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी, सबसे पहले इसे लताड़ा जाए यूपी में से, औरों की छटनी बाद में की जाए, क्योंकि ये एक तो इलीगल तरीके से आई है।